In the heart of Rohtak, Haryana lies a haven of dreams and determination. Chotu Ram Stadium Wrestling Academy, a place where aspirations are shaped and history is etched in the sweat of relentless passion. 13 years ago, a determined 13-year-old named Sakshi Malik walked into this very academy with a singular ambition to become a wrestler, and the rest is history. And now the story moves forward with Ritika Hooda. She became the first ever Indian under-23 women wrestling world champion. 72 में तो मैं बहुत बार गई हूँ बाहर, लेकिन 76 में पहली बार गई थी। तो सभी अननोन पर्सन थे, बस जैसे टाई ड्रा निकलती कुश्ती से एक दिन पहले, तो उनका ड्रा देख के पहले उनकी कुश्ती देखी, फिर उनको मतलब यूँ देखा कि कौन क्या अटैक करती है, तो फिर मतलब देख के यूँ था कि गोल्ड ही लाना है, चाहे कोई कितनी अच्छी हो। देखो, साक्षी ने एक महिलाओं के लिए एक नई मुहिम शुरू किया था, और जो उसका जब मेडल आया तो उससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड लड़की हुई हैं, और उसके पत्तियों चलती हुई लड़के और बहुत हर साल मेडल आते हैं, अभी भी मेडल लेके आएंगे लड़कियाँ। A new chapter written by Ritika Hooda, a product of the same place. मेरी जर्नी जैसे स्कूल में मैं गेम करती थी, कबड्डी भी की है, लेकिन हैंडबॉल में सिलेक्शन हुआ था, नेशनल में स्कूली नेशनल में हुआ था, तो वहाँ पे पापा ने नहीं भेजा। पापा बोले इंडिविजुअल गेम ले ले, तुझे करना ही है तो गेम। घर पे जैसे लड़ाई झगड़े करती, मैं भाई को पीटती थी, तो भाई को पीटते थे तो पापा बोले तू कुश्ती कर ले, कुश्ती में सही चलेगी। तो पापा मुझे छोटू राम स्टेडियम मंदिर कोच के पास लेके गए, तो सर ने मुझसे अटैक करवा के देखा, तो बढ़िया किया मैंने। तो सर बोले कि पापा से बोले कि अच्छी चलेगी, आप छोड़ जाओ। तो 2015 में मेरी कुश्ती स्टार्ट हो गई थी। रितिका 2014 से ट्रेनिंग सेंटर पर आई थी प्रैक्टिस के लिए, अपने मम्मी पापा के साथ ही आई थी। तो रितिका स्टार्टिंग से ही थोड़ा जैसे ज़्यादा बोलती नहीं है, ये चुप ही रहती है, अपना बस जो काम है बस इसने यही था कि मेरे को रेसलिंग करनी है। तो फिर जैसे घर वालों ने भी जैसे ज़्यादा इसकी मर्जी से आए थे, घर वालों को इन्हें खुद बोला था कि मेरे को रेसलिंग करनी है। तो उसके बाद जैसे रितिका यहाँ आई, जैसे इसने वर्क स्टार्ट किया या प्रैक्टिस में जो भी हम वर्क देते हैं उसको पूरी लगन से और उससे करती है, और बहुत मेहनती है, और अपने काम से ही अपना मतलब रखती है, बाकी चीज़ों से इसको ज़्यादा वो है नहीं। पापा मेरे एक्स सर्विसमैन हैं और मम्मी हाउसवाइफ है, और पढ़ाई में जैसे अभी मेरी BA फाइनल रहती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, CU से, और मेरे नाना DTC से रिटायर हैं, और मामा भाई हैं, वो दोनों आर्मी में हैं, भाभी हाउसवाइफ है, मामी भी हाउसवाइफ है। देखो, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अंडर-23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ये महिला वर्ग में पहला गोल्ड मेडल है, जो कि बहुत ही इंडिया के लिए खुशी की बात है। ये शुरू से ही मेहनती है सर, और ना इसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमारे को कि भाई ये कर वो कर, ये ना कभी इसको जगाया हमने। हाँ, मैं साथ ज़रूर रहती हूँ, लेकिन ये मेरे को जगाती है, मैं इसको नहीं। सुबह भी, और इसको लगन है, लेकिन जब ये गेम्स के एशियन गेम्स की ट्रायल में आ रही और वर्ल्ड में, तो इसका थोड़ा सा बोला डाउन ना जाऊं, मैं प्रैक्टिस ना करूं, इतना करके भी मेरे को क्या मिला। फिर कोच ने भी समझाया, हमने भी समझाया, इसके पापा ने बोला ज़रूरी थोड़ी कि हर बार तू जीतेगी, तो कभी तो हारेगी भी। मैं जैसे रितिका की कुश्ती होती है, मैं अपने को हारता हुआ देख के खुश नहीं होता, इसलिए बंद कर दिया मैंने साथ जाना। मैं सिर्फ जीतता देखना चाहूँ, क्योंकि मैं भी कबड्डी प्लेयर हुआ करता, और इंडिया तक खेले हुए हम, हरियाणा सेलेक्ट थे स्कूल टाइम में। Interestingly, Ritika switched her weight category just before the World Championships. After 2 years at 72 kilos, she made the leap to 76 kilos for the first time. वेट बढ़ाना सर यूँ डिफ़िकल्ट था, जैसे कि अनफिट भी हो जाते हैं वेट बढ़ाते हुए। जैसे बढ़ाया, फिर रनिंग में भी फ़र्क हुआ, अनफिट सी हुई थोड़ी, लेकिन एडजस्ट होना पड़ा, टाइम लगा। और 76 में इसलिए आना पड़ा, ओलंपिक वेट है, या तो 68 में जाना था या 76 में। वेट कम तो हो नहीं रहा था मुझसे, तो बढ़ाना ही पड़ा, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो हुआ। और वेट बदली हुआ था कुछ, तो 2 कंपटीशन ट्रायलों में ये हार गई इसमें, लेकिन जब रिजल्ट दिया तो बहुत अच्छा दिया, और एक टाइटल बना। आगे क्वेश्चनों में भी आएगा कि पहली महीना अंडर-23 की कौन थी, तो उसका नाम रहेगा। However, this year has not been favourable for Indian wrestling, with top wrestlers like Vinesh Fogart, Sakshi Malik and Bajrang Punia taking to the streets in protest. They levelled serious allegations against former wrestling chief Brij Bhushan Sharan Singh.
तब यूँ ही था, हाँ, जैसे वो सब चला तो यूँ ही था कि सब कुछ कंपटीशन भी बंद हो गए थे सारे, तो जैसे और प्रो लीग भी होनी थी वो भी बंद हो गई, तो यूँ ही था कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, यही सोच रहे थे हम तो। नहीं, एकेडमी में कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं है, क्योंकि एकेडमी में बच्चे बढ़े हैं हमारे, कम नहीं हुए हैं, उसके बाद भी बढ़े हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर बच्चों के ऊपर काफ़ी इफेक्ट हुआ, क्योंकि कोई भी चैम्पियनशिप नहीं मिली है बच्चों को, जिसे कंपटीशन मिलता है तो बच्चे और उभर के आते हैं। नहीं, देखो जो भी रेसलिंग में पिछले कुछ टाइम से हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, इसमें कोई वो नहीं है कि कहने में कि गलत नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से अभी पेरेंट्स ज़्यादा अपना बच्चों की केयर कर रहे हैं, साथ में आ जा रहे हैं, तो उसमें और प्रैक्टिस पे ऐसा कोई वो नहीं कि बच्चे कम हुए हैं। The struggles did not stop there. Just before the Under-23 World Championship, the Wrestling Federation of India was suspended due to its failure to conduct elections on time. The suspension prevented Indian grapplers from competing at the upcoming World Championships under the Indian flag. As a result, Indian wrestlers participated as neutral athletes at the Olympic qualifying World Championships, robbing Ritika of the opportunity to proudly hold the Indian flag and experience the playing of the Indian anthem after winning gold. फ़र्क तो पड़ा, क्योंकि नहीं तो तिरंगा लेके फिर आया मैंने मैट पे, इतनी खुशी नहीं हुई, मतलब गोल्ड तो आया लेकिन खुशी नहीं हुई। फिर मेडल सेरेमनी पे राष्ट्रगान नहीं हुआ खुद का, इंडिया का, तो दुख तो हुआ कि काश ये होता तो और अच्छा होता। हाँ, जैसे वह खाली हाथ थे तो ये लग रहा था कि अगर फेडरेशन होती, ये पंगा ना हुआ होता तो तिरंगा होता तो और भी अच्छा लगता, हमें भी अच्छा लगता, इसको भी अच्छा लगता, और राष्ट्रीय गान बजता जैसे औरों के बजे, अगर हमारा नहीं बजा तो इसमें हमें दुख तो आया, पर क्या करें अब। हम तो सोचते हैं कि जल्दी से सुलट जाए और फेडरेशन बने ताकि नेशनल वगैरह अच्छे से हों। However, the journey of this young superstar has just begun. With this title, the expectations for her performance will undoubtedly increase, and we hope she continues to reach new heights of success. अब तो तीन चार महीने कह रहे हैं कि ओलंपिक के ट्रायल के रह गए, तो यूँ ही है जिनसे मैं लॉस हुई हूँ। अब जैसे दिव्या दीदी से तो एक बार जीत गई, लेकिन कुश्ती है, कब कैसे पलट जाए पता नहीं चलता। तो एक किरण से तो इन पे पूरा प्रिपरेशन चलेगा, पूरी मेहनत चलेगी। जैसे जैसे मैं हारी हूँ, किस वजह से हारी हूँ, तो पूरी मेहनत इन्हीं पे चलेगी।